मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब मैं जा रही छत पे और बहुत ज़ोर की आंधी और तूफान आ रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जा रही छत पे। थोड़ा छत पे भी जाना ज़रूरी होता है। हमेशा पूरे दिन घर में सोते रहती हूँ, बैठी रहती हूँ, तो मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो अभी क्या कहते हैं, बहुत ज़ोर से आंधी आ रही है, तो मैं जा रही हूँ छत पर। इस टाइम पर थोड़ा देख लेती हूँ कैसा मौसम है। वैसे मेरी खिड़की से पता चल रही है कि बहुत ज़्यादा आंधी और बारिश आ रही है, तूफान है। देखिए मौसम कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बादल सा हो रहा है। तूफान आ रहा है बहुत जोर के। तो इस टाइम पे जो है कि बहुत ज़ोर से मेरे यहाँ पे आंधी और तूफान आ रहे हैं। आपने देखा ही होगा, मौसम बहुत ही अच्छा है। और मैं हूँ इस टाइम पे छत पे, क्योंकि मुझे है ना पता चल गया था, मेरी खिड़की से हवा आ रही थी, तो मैं कह रही है मुझे लग रहा है कि मौसम कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया। तो देखिए बाहर निकल के तो काला बादल देख सकते हैं आप चारों तरफ। ऊपर नहीं जा रही छत पे, डर के मार। छत पे इसलिए नहीं जा रही क्योंकि डर लग रहा है। कोई नहीं है छत पे। अरे थोड़ी देर छत पे बैठूंगी और छत का आनंद लूँगी। ओ मम्मी, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड ऐसी है, हवा तो चल रही है लेकिन ठंड भी लग रही है बहुत ज़्यादा। इतनी जोर की हवा चल रही है, बादल देखिए कितना तेजी से बादल है, बहुत ज़ोर से है। और 3 दिन हो गए, 3 दिन से मेरे पे बारिश और आंधी और तूफान लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। क्या बताएं, अभी आंधी चल रही है, आंधी के बाद फिर बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इतनी बारिश होगी कि पूरी रात। फिर पहले तो कितनी जोर की ठंड लग रही है फ्रेंड। मेरे तो मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही ठंड की वजह से। बाबू नहीं थे, बाबू होते तो और अच्छा लगता। छत पे बैठते, बाबू शूट करते वीडियो। तो मुझे मन कर रहा है कि मैं नीचे चली जाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे। ठंड की वजह से कुछ भी बोली आवाज़ ही नहीं निकल रही। मौसम किसे पसंद है कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि ऐसा मौसम किसे पसंद है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ऐसा मौसम। और क्या कहते हैं, आज तो क्या बताऊं फ्रेंड, बाबू बहुत ज़्यादा उदास थे और बोल रहे थे कि क्या करें, 1 रुपया भी हाथ में नहीं है, बहुत ही दिक्कत उठाना पड़ रहा है। मैंने कहा आपके हाथ में पैसा नहीं है, मेरे फ़ोन में रिचार्ज भी ख़त्म होने वाला है। तो फ़िलहाल क्या कहते हैं, तो इस टाइम पे देखती हूँ, तबीयत सही रहती नहीं है। बाबू कह रहे तुम्हारी तबीयत ही सही नहीं रहती, वहाँ जाके करोगी क्या? अगर ऐसी तबीयत ख़राब रही तो फिर मैं तुम्हें वहाँ लेके कैसे जा सकता हूँ? मैं लेके नहीं जा सकता हूँ। पहले तुम अपने आप को संभालो और जो भी दिक्कत हो मुझे बताओ, और नहीं तो पता चले कि कल को हम वहाँ चले जाए और ज़्यादा तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए, फिर वहाँ कौन देखेगा? फिर वही दिक्कत आ जाएगी, जो परेशानी से गुजर रहे उससे भी ज़्यादा फिर परेशानी आ जाएगी। तो इसीलिए बाबू कह रहे हैं कि जितना हो सके अपने आप को संभालो और जो भी परेशानी हो मुझे बताओ। ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि हाँ आखिर है क्या क्या दिक्कत है तुम्हें। फ्रेंड क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वो था, सुबह मेरे को इतनी ज़ोर से उल्टी होने लगी थी और उल्टी चक्कर आ रही थी बहुत ज़्यादा। इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने आपको बताई थी कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो उल्टी चक्कर इतने आ रहे थे। फिर मैंने 1 गिलास पानी पिया, उससे मुझे आराम नहीं मिला। फिर मैं गई डॉक्टर के पास, वहाँ से फिर मैं दवा लेके आई। दवा लेके आने के बाद फिर मैंने खाई, तब जाके मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। तब जाके मैं छत पे आई हूँ। और छत पे आने के बाद जो है कि मैं हंस रही हूँ, बोल रही हूँ आप लोगों से। नहीं तो मैं तो सो रही थी, लेटी हुई थी, मुझे पता भी नहीं चला था। बहुत सारे लोग हैं जो कि चिल्ला रहे थे कि बाहर निकलो, कपड़े उठा लो, आंधी आ गया, आंधी में कपड़े उड़ जाएंगे। तो मैं बाहर आई, छत पे देखी तो सब कपड़े उड़ गए। तो मैं उस टाइम पे ब्लॉग शूट करती कि मतलब आप लोगों को दिखाती, तो सॉरी दोस्त मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि अगर मैं ब्लॉग शूट करती तो मेरे कपड़े और उड़ जाते। तो इसीलिए फिर मैं फटाफट कपड़े उतार के नीचे रख के आई हूँ, और आने के बाद फिर ऊपर आके फिर मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो दोस्त क्या बताए, प्लीज़
मेरे वीडियो में व्यूज़ भी नहीं आ रहे और ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे। प्लीज़ दोस्त, अगर वीडियो आप देखते हो तो आप पूरा वीडियो देखिए और प्यारी से अच्छे से कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। छत पे वीडियो बना रही थी और 2-3 लड़की छत पे से देख रही थी, काफ़ी सारी लेडी छत पे से देख रही थी और बाबू का फ़ोन आ रहा है तो 2-3 लेडी छत पे से देख रही थी और हंस रही थी देख देख के, सोच रही है अकेली अकेली किससे बात कर रही है। तो अभी जो है कि बाबू का फ़ोन आया था तो मैं बाबू से बात कर रही थी। मैंने पूछा कि वहाँ का मौसम कैसा है, तो कह रहे यहाँ का मौसम तो अच्छा है, मतलब ठीक है जैसा है। मैंने कहा यहाँ तो बारिश हो रही है, कर आज भी हो रही है। मैंने कहा हाँ। कर 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मैंने कहा हाँ 3 दिन हो गया, तीसरा दिन है बारिश आंधी तूफान लगातार आ रहे हैं और देख सकते मेरे पीछे फिर देखिए कितनी जोर के बूंदे। चलिए मैं इधर से दिखाती हूँ। अरे बाबा इतनी ज़ोर ज़ोर से बूंदे आ रही है ना कि गिर रही है तो लग रही है। तो फ्रेंड क्या बताए, इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है पूछो मत। ऐसे में गांव में हो ना तो और खेत में जाओ, देखो मैं भूत की तरह हो गई। बाल देखो मेरे कैसे हो गए। बाल मेरे ख़राब हो गए। तो बारिश बहुत ज़ोर से आ गई और मैं जा रही हूँ नीचे इस टाइम पे। और फ्रेंड ऐसे में गांव में होते हैं ना तो और मज़ा आता है, अपना खेतों में जाओ, हरे भरे खेतों में घूमो जाके, बारिश में थोड़ा सा भीग लो। चलिए ठीक है, बारिश बहुत ज़ोर से आ गई, मैं नीचे जा रही हूँ। अरे रम्मा जो है बहुत ज़ोर से आ गई है और मुझे नीचे आना पड़ा इस टाइम पे। और फिलहाल में क्या कहते हैं, अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि इतनी ऐसी बारिश होती है तुरंत होती तुरंत बंद हो जाती है और फिर हवा चलती है, आंधी चलती है, तूफ़ान आता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। मेरे बाल देख सकते हैं, बाल मेरे कैसे हो गए, ना मैंने कंघी किया ना कुछ, सीधी उठ के भागी जल्दी जल्दी। कपड़े यहाँ सूख रहे थे रस्सी पे तो मैं कपड़े उठाने के लिए आई थी। अब पता चला कि बारिश हो रही है बहुत ज़ोर से तो मेरे को जल्दी आना पड़ा। और जैसे मैं आई तो सबसे पहले आके मैंने कपड़े उठाई, वीडियो बाद में शूट करी। और इतनी तेज़ी में बारिश हो रही थी ना कि एक बार तो मेरा फ़ोन गिरने से बच गया, आंधी में फ़ोन गिर गया मेरा। फिर मैंने उसे उठाई, फिर से मैंने दोबारा से फिर चालू करे। इतनी ज़ोर की आंधी आई, इतनी ज़ोर की तूफ़ान जिसे कहते हैं तूफ़ान। कभी कभी ऐसे होता है ना फ्रेंड कि हमें कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन दिल में जो एक खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है, चाहे कोई चीज़ हो चाहे नहीं हो, अच्छा लेकिन फिर भी दिल खुशी से झूम उठते हैं। तो ऐसा ही आज मेरे साथ हो रहा है, मौसम देख के मन कर रहा है, इतनी खुश हूँ कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकती। तो अब मैं जा रही हूँ, नीचे जाने का मन नहीं कर रहा है, नीचे जाओ अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी बकवास लगता है नीचे जाने के बाद। थोड़ा सा हवा में बैठी हूँ तो अच्छा लग रहा है। अभी ऊपर थी तो इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, नीचे आई बारिश बंद हो गई, गरम गरम हवा सी चल रही है। फिर से ऊपर जाऊँगी, थोड़ी देर बाद जाऊँगी, अभी नहीं जाऊँगी। इसके भी इतने नखरे बढ़ गए ना फ्रेंड। देखो अभी धूप निकल आई, मौसम देखो चेंजिंग हो गया, ऐसा मौसम हो गया देख लो। अब गर्मी और लग रही है, जब बारिश, ये नहीं है कि बारिश हुई तो अच्छी तरीके से हो जाऊँ, थोड़ा सा हाँ गर्मी ना लगे, गर्मी करके फिर बंद हो गई बारिश होना। अभी बच गया, मेरा फ़ोन गिर जाता आंधी में, इसी जगह पे गिर जाता मेरा फ़ोन आंधी में। इतनी ज़ोर से मैं ऐसे करके शूट कर रही थी, हवा आई सीधा रो नीचे, यहाँ गिर गया, नीचे गिर गया, नहीं तो यहाँ गिर जाता, बाहर गया फ़ोन काम से। आज तो मेरा फ़ोन टूट ही जाता, क्या करती मैं फ्रेंड। जब मैं वीडियो जब शूट कर रही थी तब बाबू का फ़ोन आया, तो बाबू कहने लगे कि अभी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे? कह रहे कि अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम 2 महीना और यहाँ रहेंगे। तो मैंने रीज़न तो बताओ क्यों नहीं जाएंगे? तो वो कहने लगे फिर कहने लगे कि तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, क्योंकि जिससे मैं वीडियो शूट करती हूँ ना फ्रेंड, इसमें बहुत चिल्ला के बात करनी पड़ती है और फिर क्या कहते हैं, चिल्ला के भी बात करनी पड़ती है और बिना लीड का बिल्कुल भी कुछ सुनाई नहीं देता है, आवाज़ ही नहीं आती है इस फ़ोन में। तो बाबू कह रहे थे कि मैं अब 2 महीना थोड़ा सब्र करो और क्या कहते हैं उसके बाद फिर मैं एक फ़ोन के लिए पैसा कमा लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। अब
2 महीने बहुत हो जाते हैं, 2 महीने में इतनी हालत ख़राब होती है। मैं फ्रेंड आपको तो पता ही है कि मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, तो छत पे भी आप देखते होंगे तो मैं अकेली रहती हूँ, नीचे भी अकेली ही रहती हूँ। तो मैं अकेली रहती हूँ, कभी कभी मेरा मन होता है कि तो मैं खाना भी नहीं बना पाती, बिल्कुल भी खाना पीना मैं बनाती ही नहीं हूँ, ऐसे मेरा हालत हो गई है। लेकिन बाबू जो है समझने की कोशिश ही नहीं करते, हमेशा गाली दे के बात करेंगे, हमेशा झगड़ा करते हैं, हमेशा लड़ाई करते हैं। अब अभी भी गाली दे के बात कर रहे थे। इतना मेरा दिल उदास हो गया है ना, मेरा पता नहीं मन करता है कि कोई होता अपने तो उनके पास में 1-2 दिन के लिए चली जाती, कोई है भी नहीं। खाना भी मैं टाइम से नहीं बना पाती हूँ अकेले की वजह से। मैं सोच रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अब की बार आएंगे फिर हम वहाँ चले जाएंगे। फ़ोन करेंगे तभी झगड़ा करने लगते हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ उनके झगड़ा से, गाली गप्ता से। किसी दिन कुछ कर जाऊँगी ना तब उनको समझ में आएगा कि हाँ कुछ कर गई है। को जितना ज़्यादा प्यार देते, जितना ज़्यादा जिसकी इज़्ज़त करता है ना, वो हमें उतनी ही बेइज्जती करता है और उतना ही वो हमें नीचा दिखाता है, हमेशा उल्टा सीधा बोलते हैं। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, कितना मैं बर्दाश्त करूँ, बर्दाश्त करते करते अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझसे कहने लगे ज़्यादा मत बोलो, रहना है तो रहो, नहीं रहना तो देखो भालो, जाओ चले जाओ जहाँ जाना है। बताइए कोई बात हुई है उनकी? और फिर हमसे कह देता हम तुम्हारे लिए तो गए कमाने के लिए, तुम्हारे लिए तो कमा रहे हम, और किसके लिए कर रहे हैं? मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, तेरे लिए तो कर रहा हूँ। मेरे लिए कर रहे तो मेरे इतना उल्टा सीधा गंदी गंदी गाली देते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं बताऊँ, लेकिन आज मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ बताना पड़ रहा है। हमेशा बाबू मेरे से लड़ते रहते, झगड़ते रहते हैं। कभी ऐसा मन आता है ना कि मैं खुद को कुछ कर लूँ, फिर सोच लेती हूँ कि नहीं, अगर कुछ करूँगी तो मैं अपनी जी जान से चली जाऊँगी। समझ में नहीं आता आखिर क्या चाहते हैं। सुबह से मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, एक बार भी फ़ोन करके ये नहीं पूछते हैं कि तू कैसी है कैसी नहीं है, क्या खाई क्या नहीं खाई। जा रही फ्रेंड, मैं नीचे जा रही हूँ, यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बाबू कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, ऐसी बातें कि दिल पे लग जाती है। मैं हमेशा समझाती हूँ, देखो मुझे कुछ मत बोला करो, मैं उनसे कुछ भी नहीं कहती हूँ। कहते जो इंसान जितना ज़्यादा प्यार करता है ना और जितना ज़्यादा इज्जत करता है उतना ही उसका मौका का फ़ायदा उठाते हैं। वो मेरे मौका का फ़ायदा ही उठा रहे हैं बाबू। ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मतलब वो आप लोग भी देखो कि हाँ, कहते हो ना क्या देखने वाले तो यही सोचते होंगे कुछ नहीं है, कैसी रह रही है, लेकिन आपने देखा होगा मैं 3 महीने से अकेली रह रही हूँ। बराबर मैं अकेली वीडियो बना रही हूँ, 2 दिन के लिए आते चले जाते, आके लड़ाई, वो भी लड़ाई करके झगड़ा करके फिर चले जाते हैं। चाहे 1 दिन के लिए आए चाहे 2 दिन के लिए आए, लड़ाई करके चले जाते हैं मुझसे। अच्छे से बातें कर रहे थे कि हाँ आऊँगा आऊँगे चले जाएंगे, 1 महीने बाद चले जाएंगे। अब साफ ही मना कर रहे, कह रहे अब नहीं, अब नहीं जाऊँगा मैं, अब 2 महीने बाद जाऊँगा। वो नहीं है, कभी कहते 2 महीने बाद चलेंगे, कभी कहते नहीं जाएंगे, समझ में नहीं आता। खुद भी उलझन में, हमें भी उलझन में रखे हैं। बताऊँ फ्रेंड, बाबू की लड़ाई झगड़ा से है ना मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। रोज़ की लड़ाई झगड़ा मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, आपको लगता है कि नहीं मैं बनाती नहीं हूँ। मैं आती तो नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि नीचे अकेला घर खाने को दौड़ता है, इतना बेकार लगता है। और ऊपर नीचे रहती तो फिर सोती ही रहती हूँ। कोई है ही नहीं अपना, किसके पास जाऊँ, कौन है अपना यहाँ पे? कोई नहीं है फ्रेंड, आप विश्वास नहीं करोगे, कोई नहीं है मेरा यहाँ पे, कोई नहीं है, उनके अलावा कोई नहीं है मेरा। फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो प्यारी सी एक कमेंट कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्त, और बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो तब तक के लिए बाय बाय। मैं नीचे जा रही हूँ फ्रेंड, मैं जा रही हूँ अपने घर नीचे, क्योंकि मुझे लगी है पानी की प्यास, और मैंने एक ही बार खाना खाई थी सुबह, दोबारा मैं खाना नहीं खाई, एक ही बार की खा के रहती हूँ। तो मैं जा रही थोड़ा कुछ खा लेती हूँ। मैं नीचे आ चुकी हूँ, और नीचे जब आई हूँ तो मैंने गेट खोली हूँ, और गेट खोलती मैंने क्या देखा है घर में कि पंखा चल रहा है। देखिए पंखा चल ही रहा है, जैसे मैंने गेट खोली वैसे ही देखिए पंखा चल रहा है। मुझे कितनी देर होगी बताइए, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया ऊपर, तब से पंखा चल ही रहा है।
तो मेरी इतनी याददाश्त कम हो गई है कि मैंने पंखा चालू छोड़ के मैं छत पे चली गई। क्या बताऊं दोस्तों, लेकिन कोई मेरी परेशानी समझने को ही तैयार नहीं हो रहा है। सब सोच रहे मजाक करती है, ये ऐसी ही करती है। बाबू खुद सोचते इस बात को कि मजाक करती है, ये ऐसी ही है, ये सही रह रही है। लेकिन मुझे पता है मैं किस हालत से, किस परेशानी से गुजर रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, सिर्फ मैं जानती हूँ।